Hello bachcho, let's read this question. This question states in the equation PV is equals to RT, the value of R will not depend on A. the nature of the gas, B. the temperature of the gas, C. the pressure of the gas and the units of measurements. So as हमें एक equation दे रखी है that is PV is equals to RT, so वहाँ से हमको R की value बतानी है that वो किस पे depend करेगी. So for that हम key concept जानते हैं first for this question. So the key concept states पहले हमको पता होना चाहिए that what is an ideal gas. So ideal gas होती है जिसमें intermolecular force of attraction 0 होता है. So ideal gas equation, it is being given, जो ideal gas equation होती है वो होती है PV is equals to nRT. This is for n number of moles. अगर 1 number of moles लेंगे so n की value 1 कर देंगे, PV is equals to RT हो जाएगा. This is also known as combined gas law or gas equation. Why combined gas law? क्योंकि Boyle's law and Charles law से मिलके हमने ideal gas equation को derive किया है. So अगर यहाँ से R की वैल्यू निकाली जाए so R की वैल्यू होगी PV by NT. और वी नो कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बाय एरिया. सो यहाँ पे हम प्रेशर की वैल्यू डालेंगे दैट इज फोर्स बाय एरिया इनटू वॉल्यूम एंड डिवाइड बाय n into T, that is number of moles into temperature. Now as we know that volume क्या होती है, लेंथ क्यूब, एंड एरिया क्या होता है, लेंथ स्क्वायर. सो अगर मैं R की वैल्यू में ये पुट करूंगी सो R की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स अपॉन एरिया. यहाँ पे हम L स्क्वायर लिखेंगे एरिया को रिमूव करने के लिए और V की जगह हम यहाँ पे L क्यूब लिखेंगे डिवाइड बाय n इंटू टी. L क्यूब से L स्क्वायर कट जाएगा, आंसर आएगा फोर्स इंटू लेंथ डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स इंटू टेम्परेचर. यहाँ से R की वैल्यू हम कैसे आगे फर्दर डिराइव करेंगे, एज वी नो दैट फोर्स इंटू लेंथ क्या होता है, वर्क. सो R की वैल्यू क्या आएगी, वर्क अपॉन नंबर ऑफ मोल्स दैट इज n इंटू टी. सो R को हम कैसे बोल सकते हैं, वर्क पर डिग्री पर मोल. सो R को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं. बट नाउ इफ यू हैव टू टॉक अबाउट द न्यूमेरिकल वैल्यू, सो R की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होगी वो डिपेंड करेगी यूनिट्स ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर. इन ऑल वो प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर या उसके गैस के नेचर पे डिपेंड नहीं करेगी बट उसके यूनिट्स पे डिपेंड करेगी. एज हमने आर की वैल्यू डिराइव तो कर दी बट ये डिराइव हुई ऑन द बेसिस ऑफ कि क्या उसकी यूनिट्स होगी. अब कैसे डिपेंड करेगी उसकी यूनिट्स पे, पहले वो देखते हैं. सपोज इफ आई टेक एन एग्जांपल कि प्रेशर मैंने लिया एटमॉस्फेरिक में, एटीएम में लिया, एंड वॉल्यूम मैंने लीटर्स में ली. वी नो दैट एट एसटीपी अगर मैं प्रेशर एटीएम में ले रही हूँ सो वॉल्यूम होती है 22.4 लीटर, राइट. सो आर की वैल्यू एज हमको पता है क्या होती है, पीवी बाय नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर. सो यहाँ से हम प्रेशर डालेंगे 1 एटीएम इंटू 1 लीटर की जगह हम 22.4 लीटर डालेंगे एंड 22.4 लीटर 273 दैट इज रूम टेम्परेचर पे होती है. सो नंबर ऑफ मोल्स विल बी 1 but temperature will be 273 Kelvin. यहां से जो R की वैल्यू आएगी that is 0.0821, ऊपर ATM रहेगा. So ATM, लीटर, मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स ये आएगा. So R की वैल्यू किस पे डिपेंड करी, it depending on units of pressure, volume and temperature, even more. So इस पे डिपेंड करी, not on की प्रेशर अगर मैं चेंज कर रही हूं तो उससे चेंजेस हो रहा है. सेकेंडली अगर मैं प्रेशर की यूनिट लू पास्कल्स एंड इफ आई टेक द वॉल्यूम एज इन मीटर क्यूब्स, सो हमें पता है दैट 1 बार प्रेशर पे 22.7 होती है वॉल्यूम. सो 22.7 इंटू 10 टू द पावर 23 होती है लीटर्स, राइट. सो आर की वैल्यू क्या होगी, 1 पास्कल इट इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 पास्कल्स. वी नो
यहाँ पे होगा 22.7 इंटू 10 टू द पावर 23, डिवाइड करेंगे, मोल विल बी सेम, बट यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है एसटीपी इट इज 273.15. सो अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे हमारा आंसर आएगा 8.314 जूल मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स, बिकॉज हमको पता है न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल. तो यहां से हमने जूल निकाल ली, जूल में वैल्यूज निकाल ली. नाउ थर्ड वेरिएशन आ सकती है कि अगर मैं प्रेशर लू इन बार एंड वॉल्यूम लू इन डीएम क्यूब, सो तब आर की वैल्यू क्या आएगी. 1 बार में हमको पता था वॉल्यूम एट एसटीपी होती है 22.7 डीएम क्यूब, एज 1 डीएम क्यूब इज 1 लीटर. सो हमने वही लिया. मोल विल बी सेम एंड टेम्परेचर क्या होगा 273.15 केल्विन. यहां से हमारा जो आंसर आएगा दैट इज 0.0831 बार डीएम क्यूब mole inverse Kelvin inverse. Again value has been transformed into units of pressure and volume and temperature as well. अगर next value में changes आएगा, क्योंकि हमें पता है कि 1 कैलोरी क्या होती है, 1 कैलोरी होती है 4184 जूल, एंड हमने आर की वैल्यू जूल में निकाली दैट इज 8.314. सो यहाँ इसको हम डिवाइड करेंगे 4184 से, सो जो हमारा आंसर आएगा दैट इज 1.98 कैलोरी मोल इनवर्स एंड केल्विन इनवर्स. हमने 4 डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली अगर हमने यूनिट्स चेंज करी. सो एज हम यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं कि आर की वैल्यू सिर्फ यूनिट्स पे डिपेंड करती है, नॉट ऑन एनी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस. So the final answer to this question is that the value of R will not depend on first, that is nature of gas, it is not depending on, क्योंकि characteristic है गैस का, यूनिट नहीं है. ऑप्शन नंबर बी एज वेल, अगेन टेम्परेचर एक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है. सी भी एक वेरिएबल दैट इज प्रेशर इज ऑल्सो दैट. सो ये तीनों पे डिपेंड नहीं करेगा, बट किस पे डिपेंड करेगा, ये सिर्फ यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स पे डिपेंड करेगा. सो द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.